बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान के लिए लाजमी है, ईमान का जुज़ है। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान करीम में कि अगर तुमको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाप से, बेटों से, बीवियों से, घर से, तिजारत से ज़्यादा अगर महबूब नहीं है तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ऐलान जंग है और होना भी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए जितनी दुआएं और जितने तड़पें और जितनी चीज़ें की हैं, उनका हक़ बनता है कि हर मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी ज़्यादा मोहब्बत करे। लेकिन जो मोहब्बत सहाबा ने की और जिस तरह के नमूने उन्होंने पेश किए, वैसी मिसाल कोई दुनिया में नहीं दे सकता। आज तालीम में उन्हीं के कुछ नमूने के तौर पर कुछ वाक़यात बयान किए जाते हैं। इब्तिदाई इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता था वो अपने इस्लाम को जितना हो सकता था छुपा कर रखता था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इस वजह से कि दुश्मन अजियत न पहुँचे, छुपा कर रखने की ताकीद होती थी। जब मुसलमानों की मिक़दार 39 तक पहुँची तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजहार की दरख्वास्त की कि खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान तबलीग की जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल इनकार फरमाया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इसरार पर कबूल फरमा लिया और उन सब हज़रात को साथ लेकर मस्जिद काबा में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तबलीगी खुतबा शुरू किया। ये सबसे पहला खुतबा है जो इस्लाम में पढ़ा गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी दिन इस्लाम लाए और उसके 3 दिन बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ इस्लाम हुए। खुतबे का शुरू होना था कि चारों तरफ से दुश्मनों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बावजूद कि मक्के मुकर्रमा में उनकी अज़मत व शराफत मुसल्लम थी, इस कदर मारा कि तमाम चेहरा मुबारक खून से भर गया। नाक कान सब लहू लुहान हो गया, पहचाने न जाते थे। जूतों से, लातों से मारा, पाँव से रोंदा और जो ना करना था सभी कुछ किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। बनु तईम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले के लोगों को खबर हुई और वहाँ से उठाकर लाए। किसी को भी इसमें तरद्दुद न था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस वहशियाना हमले से ज़िंदा न बच सकेंगे। बनु तईम मस्जिद में आए और ऐलान किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अगर इस हादसे में मौत हो गई तो हम लोग उनका बदला उतबा बिन अबी रबिया को कत्ल करेंगे। उतबा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मारने में बहुत ज़्यादा बदबख्ती का इजहार किया था। शाम तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बेहोशी रही, बावजूद आवाज़ें देने के, बोलने के या बात करने की नौबत न आई। शाम को आवाज़ें देने पर वो बोले तो सबसे पहला लफ्ज़ ये था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोगों ने उस पर बहुत मलामत की कि उन्हीं के साथ रहने की वजह से ये मुसीबत आई है और दिन भर मौत के मुंह में रहने पर बात की तो वो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जज्बा और उन्हीं के लय। लोग पास से उठकर चले गए कि बददिली भी थी और ये भी कि आखिर कुछ जान बाकी है कि बोलने की नौबत आई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदा उम्मे खैर रज़ियल्लाहु अन्हा से कह गए कि उनके खाने पीने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम कर दें। वो कुछ तैयार करके लाई और खाने पर इसरार किया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वही एक सदा थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी। उनकी वालिदा ने फरमाया, मुझे तो ख़बर नहीं कि क्या हाल है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उम्मे जमील हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन के पास जाकर पूछ लो कि क्या हाल है। वो बेचारी बेटे की इस मजलूमाना हालत को, बेताबाना दरख्वास्त को पूरा करने के वास्ते उम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गईं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त किया। वो भी आम दस्तूर के मुआफ़िक उस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। फरमाने लगी, मैं क्या जानूँ कौन मोहम्मद और कौन अबू बकर। तेरे बेटे की हालत सुनकर रंज हुआ, अगर तू कहे तो मैं चलकर उसकी हालत देखूँ। उम्मे खैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कबूल कर लिया, उनके साथ गईं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत देखकर बर्दाश्त न कर सकी, बेतहाशा रोना शुरू कर दिया।
बद किरदारों ने क्या हाल कर दिया। अल्लाह ताला उनको अपने किए की सज़ा दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर पूछा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा की तरफ इशारा करके फरमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि उनसे खौफ न करो। तो उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ने खैरियत सुनाई और अर्ज़ किया कि बिल्कुल सही सालिम हैं। आपने पूछा कि इस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर तशरीफ़ रखते हैं। आपने फरमाया मुझे खुदा की कसम है उस वक्त तक कोई चीज़ न खाऊंगा न पीऊँगा जब तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लूँ। उनकी वालिदा को तो बेकरारी थी कि वो कुछ खा लें। उन्होंने कसम खा ली कि जब तक ज़ियारत न कर लूँ कुछ न खाऊंगा। इसलिए वालिदा ने उनका इंतज़ार किया कि लोगों की आमद व रफ्त आना जाना बंद हो जाए कि कहीं कोई देख न ले और अजियत पहुंचा दे। जब रात का बहुत सा हिस्सा गुजर गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुंची। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिपट कर रोने लगे और सारे मुसलमान रोने लग गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हालत देखी न जाती थी। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरख्वास्त की कि ये मेरी वालिदा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हिदायत की दुआ भी फरमा दें और उनको इस्लाम की दावत भी दे दें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दुआ फरमाई, उसके बाद उनको इस्लाम की तरगीब दी। वो भी उसी वक्त मुसलमान हो गईं। ऐश व इशरत, निशात व फरहत के वक्त मोहब्बत के दावे करने वाले सैकड़ों होते हैं। मोहब्बत इश्क वही है जो मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त भी बाकी रहे। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।